भारत के मुसलमान भारत के लिए जिएंगे, वो भारत के लिए मरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत शब्दों में अलकायदा जैसे संगठनों को यह संदेश दिया कि भारत में उनके लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें कोई चाहने वाला नहीं है और कृपया भारत के मुसलमानों को ऐसे जघन्य आतंकवादी संगठनों से जोड़कर न देखा जाए। शायद मोदी अपनी पार्टी बीजेपी के कुछ उग्रपंथी नेताओं को भी ये संदेश देना चाहते थे कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति को कटघरे में खड़ा करना बंद करें। तो मैं समझता हूं कि किसी भी इस तरह के बयान को नकारा नहीं जा सकता, बशर्ते कि वो बयान दिल के साथ और ईमानदारी के साथ दिया गया। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जो उन्होंने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के अंदर एक प्यार और प्रेम की गंगा बहती रहे। देश की 13% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो क्या इस नारे ने देश के मुस्लिम समुदाय और मोदी के बीच का फासला कम किया है? कई एजेंसियों के सर्वे ज्ञान चक्षु खोलते हैं। सर्वे के मुताबिक जहां 2009 में बीजेपी को सिर्फ 4% मुसलमानों ने वोट दिया था, वहीं 2014 में वोटों ने 5% की तगड़ी छलांग मारी, 100% से ज्यादा बढ़कर 9% पर पहुंच गए। अगर खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो करीब 87 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर मुसलमानों का वोट प्रतिशत 20% या इससे ज्यादा था। इन सीटों में से 45 सीटें बीजेपी ने जीती। सिर्फ यूपी में ही 28 सीटों पर जीत मुसलमान समुदाय तय करता है। इनमें से 27 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। तो क्या देश की मुस्लिम सियासत एक नई करवट ले रही है या ले सकती है? मैं उनकी हिमायत में तब से आया और ये उनकी सोच तब की है। हमेशा से मुसलमानों के बारे में नरेंद्र मोदी साहब की यही सोच थी। जो वो कह रहे हैं उसको मान करके और मुसलमानों को ये आगे बढ़ करके आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने खत लिखा उनको, वैसे मुसलमानों को उनकी तंजीमों को बढ़ करके आगे आना चाहिए। हुब्बुल वतनी देशभक्ति का जहां तक सवाल है, उसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुसलमान तो इस मुल्क का वफादार रहा है। जाहिर है मुस्लिम समुदाय का एक तबका है जो ये मानता है कि उन्हें हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा वोट बैंक जो अपने धर्म विशेष के चलते समाज में अलग थलग कर दिया जाता है। अपने देश प्रेम पर तीखे सवालों से आहत है, जिसके मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं, असुरक्षा का भाव भी है। शायद मोदी इसी असुरक्षा, इसी सशंकित भाव को मिटाने की कोशिश में है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भारत का मुसलमान देश के लिए जीता और मरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।